बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। बेटा परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने ग्राउंड टिश्यूज भी पढ़े थे और परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने एपिडर्मल पढ़े थे। और आज हमारे पास क्या है बेटा? स्पोर टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू में कौन से टिश्यूज है बेटा? स्पोर टिश्यूज। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये क्या करेंगे? प्लांट को सपोर्ट करेंगे। प्लांट को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे बेटा। ठीक है। अब ये जो स्पोर टिश्यूज हैं वो कहता है कि जैसे परमानेंट टिश्यूज के बारे में आपने स्टार्ट में पढ़ा, दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। इनमें डिवाइड होने की सलाहियत नहीं है बेटा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास स्पोर टिश्यूज भी डिवाइड नहीं होते। स्पोर टिश्यूज भी डिवाइड नहीं होते। ठीक है। लेकिन नाम से क्या जाहिर होता है कि ये प्लांट के लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करते होंगे बेटा? सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते होंगे? सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। अच्छा, अब आपकी वो कहती है कि ये जो दोनों सेल्स हैं, जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, स्पोर टिश्यूज हैं, ये दो किस्म के मेन फंक्शन प्रोवाइड करते हैं बेटा। एक तो प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं। प्लांट को क्या देते हैं? स्ट्रेंथ बेटा, मजबूती देते हैं। और दूसरा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। क्या देते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बातें? एक तो प्लांट को मजबूती, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, और दूसरा उसको क्या दे रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, लचक दे रहे हैं। उसको क्या दे रहे हैं? लचक मुहैया कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो अक्सर प्लांट की जो टहनियां हैं वो मूव करके डाउन हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही हवा का प्रेशर कम होता है वो दोबारा अप हो जाती हैं। इट्स मीन के दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। दे आर, अगर वो फ्लेक्सिबल ना हो, अगर वो फ्लेक्सिबल ना हो तो फिर ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी। और मजबूत भी होती हैं। ये थोड़ी ना कि आप ऐसी कोई जाते जाते प्लांट की, बड़े प्लांट को ऐसे ठुड्डा मारो और वो कड़क करके टूट जाए, ऐसा होता है? नहीं होता। इसकी बेटा टू टाइप्स हैं हमारे पास। एक है कॉलन काइमा और एक है स्क्लेरन काइमा। क्या है? कॉलन काइमा और बेटा स्क्लेरन काइमा। बड़ी क्लासों में जब आप पढ़ोगे ना कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा, तो स्टार्ट में आपको ये बात बताई जाएगी बेटा, कॉलन काइमा सेल्स जो होते हैं या टिश्यूज जो हैं, दे सपोर्ट द बेबी प्लांट्स। दे सपोर्ट द बेबी प्लांट्स। ये बेबी प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं बेटा। और ये जो स्क्लेरन काइमा है ये अडल्ट प्लांट को सपोर्ट करते हैं बेटा। किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं? ये ऐसे कह लो जब पौधा छोटा होता है उसके नाजुक टिश्यूज हैं। बड़े पौधे में भी नाजुक टिश्यूज होते हैं, जैसे उसका पत्ता है, नई नई शाखें बनी है, ये सारे उसके सॉफ्ट टिश्यूज हैं। सारे उसके क्या हैं? फ्लावर्स हैं। बड़े हार्ड होते हैं ना फूल, बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो जो सॉफ्ट पार्ट है प्लांट के, उनको जो सपोर्ट चाहिए वो कौन दे रहा होगा? कॉलन काइमा। कौन दे रहा होगा? कॉलन चाइमा नहीं, कॉलन काइमा। कौन दे रहा होगा? और इसी तरह स्क्लेरन काइमा टिश्यूज हैं बेटा, दे सपोर्ट द अडल्ट प्लांट। जब प्लांट पौधा बड़ा हो जाता है, जो उसमें मेन वुडी स्टेम बनता है, जो डेड लकड़ी होती है, उसके अंदर बेटा कौन से टिश्यूज होते हैं? स्क्लेरन काइमा। कौन से होते हैं? स्क्लेरन काइमा। क्या है? स्क्लेरन काइमा। कॉलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा। तो अभी हमने जगह भी पढ़ ली कि जो कॉलन काइमा है वो कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं बेटा? बताएं शाबाश। कहाँ होंगे? लीव्स में। कहाँ होंगे बेटा? लीव्स में। और कहाँ होंगे? शूट्स में, यानी कि ब्रांचेस के अंदर। या लीव्स में भी बेटा आपकी बुक स्पेशल बताएगी मिड रिब के अंदर। किसमें बेटा? मिड रिब। आप पत्ता बनाते हो, पत्ते के अंदर ये जो दरमियान में आपको एक मोटी वेन नजर आ रही होती है, ये दरमियान वाली लाइन मिड रिब कहलाती है। क्या कहलाती है? मिड रिब। इसके साथ छोटी सी डंडी होती है जिसको पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटियोल बेटा। फिर ब्रांचेस हैं। इसके अलावा और कहाँ पर हो सकते हैं बेटा? फ्लावर पेटल्स में बेटा। फ्लावर पेटल्स के अंदर जी। और कहाँ पर हो सकते हैं बेटा? कॉर्टेक्स के अंदर। कहाँ पर होते हैं बेटा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बताता हूँ कि ये क्या चीज होती है बेटा। हमारे पास कोई भी प्लांट है, अगर हम उसको सेंटर से देखें तो लेट के ये प्लांट की लकड़ी थी, मैंने काटी है, ये सेंटर में सुराख नजर आ रहा होगा मार्कर के अंदर। यहाँ पे मैं कहता हूँ जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और उसके बाद आपको ये बड़े वाला एक नजर आ रहा है, उसके बाद एक बड़ा कट है जो बाहर वाले कवर के साथ हल्का सा कट लगा हुआ है पूरा गोल। तो ये जो आपको बड़ा चौड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और ये जो बाहर वाला कवर है ये एपिडर्मस है। बाहर वाला कवर है ये क्या है? एपिडर्मस है। यहाँ तक बात समझ आ गई? किसी बच्चे को समझ ना आई हो? आ गई है? अच्छा बेटे दोबारा देख लो। वो कहते हैं कि कॉलन काइमा जो है वो सपोर्ट करते हैं बेबी प्लांट को, स्पेशली कहाँ पे बेटा? मिड रिब ऑफ द लीव्स में, ब्रांचेस में, फ्लावर पेटल्स में, और स्पेशली कहाँ पे बेटा? कॉर्टेक्स में। इनका काम क्या बताया हमने? क्या काम करते हैं ये? नाम तो ऊपर ही बता गए हैं। ये क्या देते हैं प्लांट को? स्ट्रेंथ देते हैं। प्लांट को क्या देते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं। और क्या देते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।
देते हैं, और क्या देते हैं? अच्छा, अब वो कहते हैं जरा इनकी सेल स्पेसिफिकेशंस बताओ, इन सेल्स की शक्लें बताओ, इन सेल्स की। हम कहते हैं देखें, जैसे हमने पिछले सेल्स पढ़े थे वो स्फेरिकल सेल्स होते हैं और जहाँ से एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो जगह फ्लैट हो जाती है, वो जगह क्या हो जाती है? लेकिन ऐसा यहाँ पे कहानी नहीं है। जो हमारे पास बेटा कोलन काइमा होते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं बेटे। कैसे सेल्स होते हैं? इलोंगेटेड, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो सेल्स होते हैं इनकी जो कोलन काइमा जो सेल्स हैं इनकी होती प्राइमरी वॉल ही है, होती क्या है? लेकिन अनइवनली थिकन, कहीं से मोटी कहीं से इवन का मतलब होता है एक जैसी, अनइवन का मतलब कहीं से मोटी और कहीं से पतली बेटा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो हमारे पास जो इनकी सेल वॉल होती है बेटा, प्राइमरी सेल वॉल, तो कहीं से मोटी होती है और कहीं से क्या होती है बेटा? पतली होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? तो बेटा हमारे पास कोलन काइमा के बारे में आपको पता चल गया, उसका स्ट्रक्चर भी पता चल गया, उसकी सेल स्पेसिफिकेशंस भी पता चल गई कि उसके सेल्स इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। सेल्स कैसे होते हैं? उनकी सेल वॉल होती प्राइमरी ही है, होती लेकिन कहीं से मोटी और कहीं से अनइवनली थिकन्ड सेल वॉल है बेटा, अनइवनली थिकन्ड। लेकिन ये काम क्या करते हैं प्लांट के लिए बेटा? सपोर्ट करते हैं। प्लांट के लिए बेटा क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ये जिस जिस ऑर्गन में होंगे उस ऑर्गन को क्या मुहैया करेंगे बेटा? स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बेटा, स्ट्रेंथ मुहैया करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? आप सेल के बारे में भी लिख सकते हो और आप साथ में उसकी लोकेशन और उसका फंक्शन, तीनों चीजें लिख सकते हैं। सेल स्पेसिफिकेशन में हमने बताया कि इनके सेल्स कैसे होते हैं बेटा? इलोंगेटेड सेल्स बेटा। कैसे सेल्स होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। लेकिन इनकी सेल वॉल कैसी होती है बेटा? अनइवनली थिकन्ड। कैसी होती हैं? अनइवनली थिकन्ड, यानी मोटी तो होती हैं लेकिन होती कौन सी सेल वॉल है बेटा? प्राइमरी ही होती है। होती कौन सी है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। सेकेंडरी सेल वॉल अगर हो तो कौन सा मटेरियल आ जाता है उसमें? लिग्निन। कौन सा आ जाता है? तो फिर सेकेंडरी सेल वॉल ज्यादा मोटी होती है या प्राइमरी? सेकेंडरी सेल वॉल और मोटी हो जाती है। तो जहां पे जिन सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी तो उन सेल्स की जो सेल वॉल है और थिक हो जाएगी और मोटी हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आइए बेटा? फिर है स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दिस सपोर्ट द अडल्ट प्लांट्स। दिस सपोर्ट द अडल्ट प्लांट से मुराद ये है कि जो बड़े पौधे होते हैं उनका जो मेन तना होता है, मोटे वाला दरख्त जो होता है उसका जो मेन तना है, जो मेन उसका स्टेम है बेटा, उसमें आपको कौन से टिश्यूज मिलेंगे? स्क्लेरन काइमा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्क्लेरन काइमा। वो कहते हैं स्क्लेरन काइमा ज्यादा हार्ड होंगे या कोलन काइमा? स्क्लेरन काइमा। वो कहते हैं ये हार्ड होते हैं लेकिन होते कैसे टिश्यूज है बेटा? इलोंगेटेड टिश्यूज ही होते हैं। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड ही होते हैं। लेकिन वो कहता है कि जो मैच्योर स्क्लेरन काइमा है वो मजीद इलोंगेट नहीं होते, वो मजीद इलोंगेट। मैच्योर स्क्लेरन काइमा नेवर इलोंगेट। जो बड़े मैच्योर स्क्लेरन काइमा सेल्स हैं वो दोबारा मजीद लंबे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड इन नेचर। मोस्ट ऑफ देम आर यानी डेड हो जाते हैं। लकड़ी, मोस्ट जो हमें लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है बेटा, असल में वो कौन से टिश्यूज हैं? स्क्लेरन काइमा। क्या मिलते हैं बेटा? एक स्क्लेरन काइमा और दूसरे जाइलम, और दूसरे हम अक्सर ऐसे भी कह देते हैं कि ऑल वुड इज जाइलम, ऑल वुड इज जाइलम। अच्छा जी, स्क्लेरन काइमा में बेटा इलोंगेटेड सेल्स है और जब वो बड़े हो जाते हैं सेल्स तो फिर फर्दर इलोंगेट नहीं होते और कैसे हो जाते हैं फिर वो सेल्स? डेड। जब डेड हो गए तो डिवाइड होंगे? तो डिवाइड तो हो ही नहीं सकते। हमने पहले दिन ही पढ़ा कि परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं हो सकते, परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं हो सकते बेटा। तो स्क्लेरन काइमा सेल्स अडल्ट प्लांट्स में होते हैं और मोर हार्ड होते हैं बेटा। इन सेल्स की हार्ड सेल वॉल्स होती हैं, ठीक है। और हार्डन और स्पेशली कौन सी होगी हम इनके पास? सेकेंडरी सेल वॉल होगी। और सेकेंडरी सेल वॉल किसकी मौजूदगी में होगी? लिग्निन। तो लिग्निन की वजह से बेटा इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो मजीद ठीक हो जाएंगी। लिग्निन की वजह से इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो मजीद क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी बेटा। यहाँ तक बात समझ आई है? किसी बच्चे को ना समझ में आई हो इसको रीड कर लेते हैं एक दफा बेटा। पेज नंबर है हमारे पास 80। स्पोर टिश्यू। स्पोर टिश्यू में बेटा दीज टिश्यू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। दे आर फर्दर ऑफ नंबर 1 इज colon chyma. Number 1 is colon chyma tissues. They are found in the beneath there of the young stem and in the mid ribs of the and in the petals of the flower. They, अब ये सेल स्पेसिफिकेशन बता रहा है। They are made up of elongated cells with unevenly thickened। अच्छा, फिर उनके बारे में फंक्शन बता रहा है। They are flexible to function
एंड सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे आर, जिस ऑर्गन में होंगे उस ऑर्गन को क्या मुहैया करेंगे बेटा, ये सपोर्ट मुहैया करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखें बेटा, स्क्लेरेन्काइमा दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद द रिजिड सेल वॉल्स, देयर सेल वॉल्स आर हार्डन विद द, यानी इनकी सेल वॉल्स हार्ड होती हैं बेटा किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से, ठीक है, विच इज मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ द वुड। आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा वुड में क्या चीज पाई जाती है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज जो कि लिग्निन है, ठीक है। और हम ज्यादातर जाइलम टिश्यूज जब हम पढ़ेंगे तो उनके अंदर बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती हैं किसकी, सेल वॉल की, उनमें लिग्निन ज्यादा होता है, उनमें लिग्निन जो मोस्ट पार्ट है वुड का वो कौन बनाता है, जाइलम। अच्छा जी, विच इज मेड अप ऑफ द केमिकल, ये मेच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कैन नॉट इलोंगेट, जब ये मेच्योर सेल्स हो जाते हैं फिर ये बड़े नहीं होते, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड इन नेचर, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर डेड इन नेचर। बेटा ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, आप देख लेना बेटा, डायग्राम्स बनाना भी आप एक दफ़ा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता तो। बेटा इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।